वेलकम आप तमाम विद्यार्थियों का फिजिक्स फॉर यू के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि चौथे चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। 5 न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मैंने लास्ट वीडियो में किया था। आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन 6ठा नंबर से हम अभी लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन हुआ है। कुछ विद्यार्थी सॉल्व भी किए हैं और कुछ नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के माध्यम से लाया हूं। क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 मीटर त्रिज्या वाले एक गोला 24,000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जब इसे दूसरे अनावेशित गोले से एक तार से जोड़ दिया जाता है तो विभव गिरकर 6,000 वोल्ट हो जाता है। दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी, यानी दो गोला है। एक गोला जिसकी त्रिज्या 0.1 मीटर है और वो 24,000 वोल्ट तक उसको आवेशित किया गया है। दूसरा गोला जिसकी त्रिज्या हमें मालूम नहीं है लेकिन वह अनावेशित है ना, उस पर कोई आवेश नहीं है और उसे उस गोले के साथ जो पहले 24,000 वोल्ट तक आवेशित था उसके साथ जोड़ दिया गया है। तो देखते हैं कि विभव घट कर कितना जाता है, 6,000। यानी विभव का प्रभाव, आवेश का प्रभाव कहाँ होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो विभव घटकर 6,000 वोल्ट हो जाता है। तो वैसी स्थिति में उस गोले की त्रिज्या क्या होगी, है ना। सॉल्यूशन हम लोग लेके आए हैं, देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है। देखिए पहले गोले की त्रिज्या कितना है, 0.1 मीटर, है ना। दूसरा उसका जो विभव है वो कितना दिया है, 24,000 वोल्ट। और दूसरा गोला जो है अनावेशित है ना, उसका विभव क्या माना जाएगा, 0, अनावेशित है तो। लेकिन परिणामी विभव जो होता है घटकर वो 6,000 वोल्ट हो जाता है ना। इस आधार पर हम देखेंगे, हम लोग फार्मूला जानते हैं, V बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। कुल आवेश बटा कुल धारिता, तो V का मान हमारा दिया है 6,000 वोल्ट। कुल आवेश Q प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, Q1 का मान हो जाएगा C1 V1, C2 V2 और कुल धारिता C1 प्लस C2। तो यहाँ पर आपका 6,000 वोल्ट हो गया, है ना। नीचे आ गया फार्मूला, चूंकि गोले का है तो गोले का धारिता जो होता है 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट R1 होगा ना, इंटू V1 तो 24,000, है ना। 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट R2 इंटू 0, है ना। उसी तरह नीचे आएगा तो 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ से 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट कैंसिल हो गया, है ना। इसका मान 24,000, है ना, और गुना R1 का मान दे दिए 0.1 और 24,000। ये तो 0 से गुना होगा तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आइए, ये कैंसिल हो गया। अब ये वाला जो है 0.1 प्लस R2 है, ये 6,000 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, है ना। और नीचे रह गया 24,000 में जब 0.1 से गुना करेंगे तो 2400 बचेगा, एक पॉइंट का 0 हट जाएगा। उसी तरह से नीचे जब हम गुना करते हैं तो 6,000 गुने 0.1 तो 600 हो जाएगा, 6,000 R2 हो जाएगा और यहाँ 24 क्या बचेगा, 2400 बचेगा। तो 6,000 R2 रहने दिए, ये 600 इधर आकर माइनस कर दिए, 2400 में 600 गया तो 1800 बचा। नीचे R2 बराबर 1800 बटा 6,000, डबल 0 कट गया, 18 बटा 60, 6 से काटेंगे, 6 × 18, 6 × 60, 3 बटा 10 यानी 0.3 मीटर। ये हमारा दूसरे गोले की त्रिज्या निकल गया। तो आपने देखा कि कितने आसानी तरीके से इसका सॉल्यूशन आपको किया गया है ना। ऊपर से एक बार आप फिर से देख ले, ये पूरा त्रिज्या का जो त्रिज्या है उसका हम लोग मान निकाले 0.3 मीटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 0.5 माइक्रोफैराड धारिता वाले चालक को 100 वोल्ट तक आवेशित कर उसे एक पतले तार द्वारा 0.2 माइक्रोफैराड वाले एक अनावेशित चालक से जोड़ दिया जाता है। ऊर्जा की हानि। क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है लेकिन इसमें ऊर्जा का ह्रास ज्ञात करना है। इसमें भी एक चालक जो 0.5 माइक्रोफैराड का है। देखिए यहाँ पर अब दिख रहा होगा, पहला C1 0.5 माइक्रोफैराड का है, इसको फैराड में बदल दिए, 0.5 × 10⁻⁻⁶ फैराड। C2 0.25 माइक्रोफैराड, इसको बदल दिए 0.2 × 10⁻⁶ फैराड। V1 100 वोल्ट है, V2 आपका अनावेशित है, दूसरा 0। ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं, है ना, इस फॉर्मूला पर बैठाया गया 1/2 C1 का वैल्यू
0.5 इंटू 10 पावर माइनस 6, C2 का वैल्यू 0.2 इंटू 10 पावर माइनस 6, नीचे फिर 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 6, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दिए 0.2 इंटू 10 पावर माइनस 6, V1 100 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब जरा 1/2 इसको गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 2 अंक के बाद पॉइंट, 6 और 6 यहाँ 10 पे पावर गुना में घात जुटता है, 6 6 कितना हो गया 12 हो गया, नीचे ये जुटेगा तो 0.5 प्लस 0.2 कितना हो गया 0.7, यहाँ जुट रहा है तो ये 10 पावर माइनस 6 कॉमन रह जाएगा, इतना आ गया। यहाँ 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000, कोई दिक्कत। यहाँ से 1/2 और 1/7 रहने दीजिए, पॉइंट का ये पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है। और नीचे 10 पे पावर माइनस 12 में से 4 चला गया, प्लस होगा इसमें आकर तो -8 बचेगा, ये प्लस जाकर -8 प्लस 6 हो जाएगा, ये माइनस है ऊपर जाकर प्लस हो गया, 1/14 7 दूनी 14 हो गया, 10 पे पावर 8 में से 6 गया -2, 1/14 को भागा देंगे 0.071, 10 पे पावर -2, पॉइंट को उठाकर हम लोग एक अंक के बाद लाए तो एक इधर माइनस हो जाएगा, यानी 10 पे पावर माइनस 0.71 10 पावर -3 जूल, इतना ऊर्जा का क्या हुआ हानि हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन निकल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम लोग सॉल्व कर दिए। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्वेश्चन है कि एक समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र, एक समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं का क्षेत्रफल 10 पे पावर -2 मीटर स्क्वायर है और पट्टिकाओं के बीच की दूरी 0.7 सेंटीमीटर है। यदि पट्टिकाओं के बीच विभवांतर 66 वोल्ट हो तो संधारित्र पर आवेश की गणना। समानांतर पट्टिका संधारित्र के बारे में आपको बताया गया था, है ना। समानांतर पट्टिका संधारित्र में आपका जो दिया हुआ है क्षेत्रफल, यस क्षेत्रफल 10 पे पावर -2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। पट्टिकाओं का क्षेत्रफल, पट्टिकाओं के बीच की दूरी d को हम लोग d से नोट करते हैं 0.7 सेंटीमीटर, यानी 0.7 इंटू 10 पावर -2 मीटर। कोई दिक्कत। अभी कितना है 66 वोल्ट। आवेश निकालना है तो आवेश Q बराबर CV होता है, तो C यानी संधारित्र की धारिता। तो पहले हम लोग संधारित्र की धारिता निकालेंगे। संधारित्र की धारिता C बराबर एब्सोल्यूट नॉट S बटा D, एब्सोल्यूट नॉट S बटा D। एब्सोल्यूट नॉट का वैल्यू हम लोग लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट चैप्टर में, पिछले वाले चैप्टर में हम लोग बताए थे 8.85 इंटू 10 पावर -12 होता है, और S का मान 10 पावर -2 दिया हुआ है, 2 रख दिए। D का वैल्यू दिया हुआ है 0.7 इंटू 10 पावर -2 रख दिए। कोई दिक्कत हो रहा है। यहाँ से देखेंगे इसको सॉल्व क्या किया गया है ना। तो ये देखिए 8.85 10 पावर -12 10 पावर -2, 885 और 7 को रहने दिए, 885 और 7 को रहने दिए। पॉइंट को ध्यान से हटाइए, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक, तो नीचे 2 0 1 ऊपर 0 जाएगा, तो 1 0 से जब जाएगा नीचे 1 0 बचेगा। 12 में से यहाँ -2 है, ये -2 कट गया, कैंसिल हो गया, -2 और 1 0 जो बचा ऊपर जाएगा तो -1 -13 हो गया। यानी इसको भागा दिए 126.42 10 पे पावर 12 1 13 हो गया। इसको पॉइंट यहाँ ले आए तो 2 को प्लस हो जाएगा, 13 में से 2 जाएगा 11, 1.26 10 पावर -11। तो आवेश Q बराबर CV 1.26 10 पावर 11 गुने 66 गुना कर दिए इतना कूलाम आवेश। ये हो गया इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। कोई दिक्कत। चलिए अब 8 नंबर सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 एक समानांतर पट्टिका, फिर समानांतर पट्टिका संधारित्र है ना, लेकिन पट्टिकाओं के बीच की दूरी दिया हुआ है 0.2 मीटर। यहाँ पर पट्टिकाओं के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 0.02 मीटर, और कहता है कि यहाँ आपेक्षिक परावैद्युत, वहाँ जो है हवा था, यहाँ आपेक्षिक परावैद्युत दोनों पट्टिकाओं के बीच जो है वो 5 और मोटाई 0.1 मीटर का एक स्लेब है ना पट्टिकाओं के बीच रख दिया गया। 2 इस तरह से पट्टिका रहता है और इसके बीच एक स्लेब रख दिया गया जिसकी मोटाई दिया गया है और उसका एब्सोल्यूट परावैद्युत दिया गया है ना। तो उस स्थिति में कहता है कि पट्टिकाओं के बीच की दूरी इस प्रकार बदली जाती है कि संधारित्र की धारिता अपरिवर्तित रहती है, दोनों की धारिता अपरिवर्तित रहती है। तो ऐसी स्थिति में समानांतर पट्टिकाओं के बीच अब कितनी दूरी रहेगी। कहने का मतलब पहले दोनों पट्टिका है हवा में, तो अब क्या किया गया, इसके बीच में एक स्लेब रख दिया गया, इसकी मोटाई दी गई है और अपेक्षिक परावैद्युत दिया गया है। अब उसको कितना दूरी से बढ़ाया जाए दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी को, ताकि क्योंकि बीच में रख देंगे स्लेब तो धारिता बढ़ जाएगा। धारिता को बराबर रखना है तो उसके दोनों पट्टिकाओं की दूरी को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा वो हमको ज्ञात करना है।
तो यहाँ ध्यान दें कि इस प्रकार बढ़ाया गया कि धारिता समान हो। तो धारिता जब समान रहेगा तो कैसे सॉल्व होगा, जरा ध्यान दें। यहाँ से C बराबर C1, दोनों की धारिता क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब हम लोग धारिता जानते हैं आपेक्षिक परावैद्युत, जिसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पढ़े थे, C बराबर एब्सोल्यूट नॉट S d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई एब्सोल्यूट R। ये फॉर्मूला पढ़े थे जब बीच में कोई रख दिया जाता है। तो मान लेते हैं दूरी x मीटर से बढ़ाई गई, तो x जो है इतना है, इतना उसमें माइनस किया गया, तो यही x के बराबर है। तो x बराबर t इंटू 1 माइनस 1 बाई एब्सोल्यूट R, यानी t का वैल्यू 0.01 दिया था, 1 माइनस 1/5, एलसीएम लेंगे तो 4/5 गुना हो जाएगा 0.04 बटा, है ना, 5, इसको भागा लेंगे 0.08, 0.008। इसलिए अभिष्ट दूरी पहले d था, अब d प्लस x हो गया, तो d 0.02 और x का मान 0.008, यानी कितना आ गया 0.028 मीटर। ये आपकी अभिष्ट दूरी होगी। इतना दूरी से बढ़ाएंगे तो दोनों की धारिता में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9। और एक क्वेश्चन और इसमें ले लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, एक गोलाकार संधारित्र के दोनों गोलों के बीच हवा का मोटाई 2 सेमी है। एक गोलीय संधारित्र है ना, मान लो कि एक गोलीय संधारित्र इस तरह से रहता है, ये वाला है ना, तो एक R1 हो गया और एक R2 हो गया गोलीय संधारित्र। तो दोनों के बीच हवा की जो मोटाई है, ये वाला मोटाई, वो है 2 cm, यानी R2 माइनस R1 बराबर 2 cm। त्रिज्या R1 और R2 अगर ले लें दोनों का, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ मैंने सॉल्व किया है। अगर दोनों की त्रिज्या R1 और R2 है तो R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा 2 सेमी। और कहता है कि उतनी ही जितनी कहता है संधारित्र की धारिता उतनी ही है जितनी 120 सेमी व्यास वाले किसी गोले की होती है। अब इस गोलीय संधारित्र की धारिता उतनी ही है जितना 120 सेमी व्यास वाले एक दूसरे गोले की, यह संधारित्र है, यहाँ गोला है। संधारित्र गोलीय संधारित्र है जिसमें 2 गोला होता है, और गोलीय चालक, गोली चालक की एक गोला होता है जिसका व्यास दिया है 120। तो व्यास दिया हुआ है 120, तो त्रिज्या निकल गया कितना, तो 60 सेमी। अब कहता है कि दोनों की धारिता बराबर है, यानी संधारित्र की धारिता बराबर गोले की धारिता। संधारित्र की धारिता और गोले की धारिता क्या है, आपस में बराबर है। तो ध्यान दें, यहाँ संधारित्र की धारिता और यहाँ गोले की धारिता। संधारित्र की धारिता का हम लोग जानते हैं इतना फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, R2 माइनस R1, और यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये और ये कैंसिल, R2 माइनस R1 और R2 इंटू R1 बट R2 माइनस R1 बराबर आ रहा है। अब इसमें मान रख देंगे, सबका इक्वेशन बनेगा, R1 और R2 का वैल्यू निकाल दिया जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सबका मान रखकर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो आंसर आएगा आपका वो 10 सेमी और 12, R1 बराबर आएगा 10 सेमी, R2 आएगा, इसको मान रखेगा R1 R2 और R2 माइनस R1 दिया हुआ है 2 सेमी, R दिया हुआ है, तो उससे R1 R2 का वैल्यू निकलेगा। फिर फॉर्मूला अलजेब्रा का यूज करते हुए R1 R2 का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। जब R1 R2 का वैल्यू निकल जाएगा तो वही हमारा गोले की त्रिज्या हो जाएगी। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। आगे बाकी के जो वीडियो हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं, अगले वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अन्य क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे, और सारे क्वेश्चन को एक बार रिटैग करके अपने डायरी में नोट करेंगे। धन्यवाद।